City is not just a name, it's a most trusted brand of Madhya Pradesh. नमस्कार, न्यूज स्पेशल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुनीता पटेल। न्यूज स्पेशल जिसमें हम दिखाते हैं उन खबरों को जो खबरों की भीड़ से होती है अलग, जिनका होता है खास अंदाज। तो आज न्यूज स्पेशल में हम जिक्र करेंगे छत्तीसगढ़ के इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय का। वैसे तो देश में मछली उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए पहली नीली क्रांति की शुरुआत की अगर बात की जाए तो 80 से 90 के दशक में हुई थी, और अब देश में दूसरी बार नीली क्रांति की शुरुआत छत्तीसगढ़ से हुई है। जी हाँ, मछली पालन के लिए अब तालाब खुदवाने की आवश्यकता नहीं होगी, बल्कि खेत या फिर घर के आसपास 250 स्क्वायर फीट के सीमेंट के टैंक में आप मछली पालन कर सकते हैं। प्रदेश में पहली बार ये तकनीक ब्राजील के आधार पर है। इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय में इसकी शुरुआत हो रही है और विश्वविद्यालय के मत्स्य वैज्ञानिक डॉक्टर एस सासमल का कहना है कि बायोफ्लॉक तकनीक अन्य योजनाओं की अपेक्षा कम खर्चीली और बेहतर उत्पादन देने वाली है। इसके माध्यम से मछली पालक इसे अपनाकर छोटी सी जगह में कम से कम समय में 2 क्विंटल के आसपास की मछलियां तैयार कर सकते हैं, और मछलियों का जो वजन है वो आधे से 1 किलो के आसपास होता है, जिसे मार्केट में 100 से 200 रुपए प्रति किलो के हिसाब से बेचा जा सकता है। इस तकनीक से अब मछली पालन करना बेहद आसान हो गया है। छत्तीसगढ़ भारत का पहला राज्य है जहां बायोफ्लॉक तकनीक के सफल रिसर्च के बाद छत्तीसगढ़ राज्य में कम लागत में मछली पालन किया जा सकता है। हमारे साथ है मत्स्य कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर एस सासमल। उनसे जानते हैं कि ये किस तरह ये तकनीक का विकास किया गया, आगे क्या संभावनाएं है छत्तीसगढ़ में, किस तरह मछलियां इससे जल्दी इनका जो बढ़ने की क्षमता है वो ज़्यादा होती है। तो सबसे पहले तो सासमल जी आपका न्यूज वर्ल्ड पर स्वागत है। सर, यहाँ पर छत्तीसगढ़ में नहीं पूरे देश में पहली बार बायोफ्लॉक तकनीक का विकास किया गया है। ये किस तरह मछलियों का जो आगे बढ़ने की क्षमता को दुगना करती है और किस तरह इसका मन ख्याल आया आपको तकनीक का विकास करने के लिए? एक्चुअली ये 2018 में शुरू में हमने ये बायोफ्लॉक टेक्निक का थोड़ा सा काम चालू किए थे। तो उसमें बायोफ्लॉक टेक्निक में मेन चीज़ जो है प्रोबायोटिक्स है, जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया का कॉलोनीज होती है। तो ये देखिए, ये नॉर्मल पानी है, ये है आपका बायोफ्लॉक पानी है। तो नॉर्मल पानी को कैसे आप बायोफ्लॉक में कन्वर्ट करेंगे, उसके लिए आपको बेनिफिशियल बैक्टीरिया का कॉलोनी का वो चीज़ आपको डालनी पड़ती है। नॉर्मल तालाब में 3% 5% बॉडी वेट के हिसाब से आपका दाना देना पड़ता है, सप्लीमेंट्री फीडिंग जिसको बोलते हैं। मेन कॉस्ट वही है, आपका 35 रुपया 40 रुपया किलो दाना है। और इस टेक्नोलॉजी में आपको सिर्फ 1% बॉडी वेट में दाना लगता है। मतलब जहाँ आपको जिस सिस्टम में 3 किलो दाना लगेगा, वो हार्डली इसमें मुश्किल से उसका 300 ग्राम 400 ग्राम 500 ग्राम दाना में वो काम आप कर सकते हैं। तो अभी हमारे साथ है इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के मत्स्य विभाग के डॉक्टर एस सासमल, जो कि बता रहे थे कि जो नई क्रांति का उन्होंने विकास किया है बायोफ्लॉक तकनीक का, वो मछलियों के लिए एक नई तकनीक का जो विकास किया गया वो काफ़ी तेज़ी से और नई क्रांति की शुरुआत है छत्तीसगढ़ से पूरे देश के लिए। और अधिक से अधिक किसान आएँ और इस क्षेत्र में भागीदारी निभाएं। और इनका कहना था कि लेटर भी लिखा गया है राज्य सरकार को और केंद्र सरकार को, ताकि जो किसान जो नए आ रहे हैं उन्हें आगे प्रमोट करने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए अधिक से अधिक लोगों को लाभान्वित किया जाए। कैमरामैन प्रमोद दिवांगन के साथ रविरंजन सिंह, न्यूज वर्ल्ड रायपुर। तो देख सकते हैं आप जहां पर बायोफ्लॉक वो तकनीक जिसके माध्यम से अब छत्तीसगढ़ पहला राज्य बन चुका है जहां पर आप आसानी से मछलियों का उत्पादन कर सकते हैं, और मछलियों के उत्पादन के माध्यम से जो किसान हैं, जो मत्स्य पालक हैं, उनकी आय को दोगुना किया जा सकता है। रविरंजन हमारे संवाददाता रायपुर से जुड़ रहे हैं। रविरंजन, ये तकनीक है जिसके माध्यम से छत्तीसगढ़ अब भारत का पहला राज्य बन चुका है जहां पर बायोफ्लॉक तकनीक का सफल रिसर्च हो चुका है, और उसके बाद अब मछलियां उत्पादन वहां पर किया जा रहा है। अभी हम आपकी बातचीत भी सुन रहे थे। बेहद सफल ये तकनीक है और कितने किसान इसको अब अपना चुके हैं? बिल्कुल सुनीता,
ये एक बहुत ही छत्तीसगढ़ के लिए गौरवपूर्ण की बात है कि बायोफ्लॉक तकनीक का विकास यहाँ किया गया है। चूंकि आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ जो अभी भी कम विकासशील की श्रेणी में आता है, फिर भी इस तरह की यहाँ पर विकास करना चाहिए, इस तरह की तकनीक का वो विकसित करना एक बहुत बड़ी गौरवपूर्ण की बात है। और काफी किसान से लाभान्वित हो रहे हैं, खासकर कांकेर में, चाहे दुर्ग की बात करें, चाहे फिर अमलेश्वर जो यहाँ से करीब 20-25 किलोमीटर दूर पड़ता है। काफी जगह इस तकनीक को किसान यहाँ से आ रहे हैं और इस तकनीक को लेकर जा रहे हैं और उसको विकास कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि पंजाब और हरियाणा जो कि विकसित राज्यों की श्रेणी में आते हैं और खासकर मछलियों के उत्पादन में काफी नाम है उनका, वो तक वहां से किसान यहाँ पर संपर्क कर रहे हैं, खासकर इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के डॉक्टर एस आसमल से, और यहाँ से तकनीक को ले जा रहे हैं अपने दूसरे राज्यों में, खासकर बिहार झारखंड से भी लोग आए होते। पश्चिम बंगाल जो कि मछलियों के उत्पादन में पहले स्थान पर आता है देश में, वहां से किसान आ रहे हैं और इस तकनीक को सीख कर जा रहे हैं, जो कि एक बहुत ही गौरवपूर्ण बात है छत्तीसगढ़ के लिए, यहाँ के निवासियों के लिए, कि इस तकनीक का विकास छत्तीसगढ़ में किया गया है, जो सिर्फ ना मछली उत्पादन को दोगुना कर देगा, बल्कि जो मीठे पानी की अभी सबसे ज्यादा खपत अभी खारे पानी जो कि समुद्र से जब मछलियां आती है उससे होती है, लेकिन अब मीठे पानी की मछली उत्पादित होगी, और वो भी जो कि तालाब झील में, पहले कहा जाता कि झील में मछली उत्पादन किया जाएगा, तालाब में अब घरों में लोग मछली उत्पादन करेंगे। 25-25 हजार की टंकियां, लीटर की टंकियां बनाकर और घर में उत्पादन कर सकते हैं। तो एक बहुत ही एक आप बोल सकते हैं मछली क्रांति, मत्स्य जो बोलते हैं, नील क्रांति जिसको बोलते हैं, उसमें एक क्रांति का काम करेगा और मछलियां दोगुने उत्पादन के साथ उत्पादन भी होगा, साथ ही वो जल्दी बढ़ती है और जो किसानों को जो खर्च है वो काफी हद तक 50 से 70% तक कमी आ जाती है। तो कृषि विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक ने, डॉक्टर एस आसमल ने एक बहुत ही एक नई क्रांति की शुरुआत की है छत्तीसगढ़ से। बिल्कुल, यहाँ पर हम देख सकते हैं रविरंजन, बेहद साफ पानी में अब मछलियों का उत्पादन किया जा रहा है और बहुत कम समय और कम जो जगह है इसके लिए अब उपयोग की जा रही है। अमूमन जब मत्स्य पालन की बात आती है तो कहीं ना कहीं तालाब खुदवाया जाता है, बहुत बड़ा खर्चा आता है, लेकिन जिस तकनीक से अब छत्तीसगढ़ के रायपुर में ये तकनीक जो अपनाई जा रही है बायोफ्लॉक तकनीक, वहां कम जगह, कम लागत और कम समय, तीनों ही चीजों की बचत हो रही है, लेकिन मछलियों का उत्पादन ज्यादा से ज्यादा मात्रा में हो रहा है। कई किसानों से भी आपकी बातचीत हुई होगी, इसको लेकर उनका क्या कुछ रिएक्शन आ रहा है, वो किस प्रकार से खुशी जाहिर कर रहे हैं अगर घर बैठे और घर के आसपास ही वो इस प्रकार की तकनीक को अपना सकते हैं? जी बिल्कुल सुनीता, आप बोल सकते हैं कि जो मछली पालन अब तक एक ऐसा था कि बिना तालाब के कर नहीं सकता, कहीं आप तालाब भी खुदवाते हैं किसी को, तो उसके लिए एक बड़े जमीन वर्क की जरूरत पड़ती है, वहाँ तालाब खुदवाना, फिर वहाँ पानी का व्यवस्था करना, उसके बाद मछलियों को उत्पादन, उसमें काफी हद तक टाइम भी निकल जाता है, करीब 1 से 2 साल। रविरंजन, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा, हमारे साथ डॉक्टर सौगात आसमल जी स्वयं जुड़ रहे हैं जो कि इस तकनीक से लगातार काफी लोगों को लाभान्वित कर रहे हैं। डॉक्टर आसमल, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड में। थैंक यू मैडम। सर, आपकी जो तकनीक है उससे छत्तीसगढ़ राज्य के तमाम जो लोग हैं, जो किसान हैं, जो मत्स्य पालक हैं, उनको बहुत फायदा मिल रहा है। उसके लिए पहले आपको धन्यवाद देना चाहेंगे। आपसे ही समझना चाहेंगे तकनीक कैसे काम करती है जिसमें कम समय में, कम लागत में ज्यादा से ज्यादा मछलियों का उत्पादन हो रहा है। जी हाँ, ये आपका छोटे छोटे जो पहले क्या है, हमारे पास अभी जमीन जो है वो सीमित है, पानी का भी डे बाई डे कम होते जा रही है जी। छोटे छोटे जो टैंक्स है, सर्कुलर या सीमेंटेड, सर्कुलर या स्क्वायर शेपेड में जो सीमेंटेड टैंक्स है 10,000 लीटर 5,000 लीटर जिसमें पानी मतलब कैपेसिटी है जी, उसमें हमने 3 फीट पानी भरने के बाद फिर उसमें एक प्रोबायोटिक डालते हैं, बेनिफिशियल बैक्टीरिया का जो कॉलोनीज होती है वो डालते हैं। वो डालने के बाद क्या होगा, जनरली मछलियां जो मल मूत्र त्याग करती है जी, उसमें जनरली वो टॉक्सिक है, अमोनिया है, और जो बेनिफिशियल बैक्टीरिया हम डालते हैं वो अमोनिया को कन्वर्टेड कर देते हैं जी। अमोनिया को कन्वर्टेड करके जो आपका ड्रॉपिंग्स है उसको कन्वर्टेड करके उसको प्रोटीन सेल में कन्वर्टेड कर देते हैं। तो मछली जनरली क्या होती है, जो मल मूत्र है वो भोज्य पदार्थ में कन्वर्ट हो जाती है जी। तो नॉर्मली क्या होता है, मछली फिर दोबारा उसको खाते हैं। कुल मिलाकर जो दोबारा जो भोजन मछलियों को दिया जाता है वो भी खर्च बच रहा है और जो मछलियों का जो वेस्टेज है वही उपयोगी चीज है जी। इंटरेस्टिंग चीज है, जो 3 से 5% बॉडी वेट के हिसाब से जो दाना डालना पड़ता है तालाब में जी, और बायोफ्लॉक सिस्टम में आप जाएंगे
उसमें आपको ज्यादा से ज्यादा 1 से 2% ही दाना लगेगा, उससे ज्यादा नहीं। अभी मैं जितना सिस्टम में अभी काम किया हूँ उसमें मैक्सिमम हमने 1% दाना डाले हैं, जो सप्लीमेंट्री फीडिंग जो मार्केट में मिलती है। और यही चीज है, अगर मछली पालन में सबसे ज्यादा जो एक्सपेंडिचर है, खर्चा जो है वो आपका सप्लीमेंट्री फीडिंग के द्वारा होती है जी। तो इस लागत भी बहुत कम लगेगा और आपका मछली कम समय में उसका बाढ़ भी बहुत जबरदस्त है। और ये आपका 6-7 महीने, ज्यादा से ज्यादा 8 महीने में आपका एक क्रॉप तैयार हो जाती है। बिल्कुल, बहुत कम समय और ऐसी तकनीक जिसका फायदा जो किसान है वो अपना सकते हैं। और जिस प्रकार से आपने पानी की भी बात की, लगातार रायपुर की बात करें, छत्तीसगढ़ की बात करें, जल की समस्या भी वहां पर अमूमन देखी जाती है। मछलियां जो है उनके उत्पादन के लिए किसानों को जो है पैसा जो लगना होता है या जो कि संसाधन होते हैं, जैसे तालाब खुदवाने की बात होती है, सभी चीजों में पैसों की ज्यादा बर्बादी होती है। लेकिन आपकी तकनीक कहीं ना कहीं किसानों के लिए मददगार साबित हो रही है। नीली क्रांति मैडम और एक मैं जोड़ना चाहूंगा इसमें जी डॉक्टर साहब। जैसे आपने 3 फीट का जैसे हमने पानी भरा है इसमें जी। सबसे इंटरेस्टिंग बात है, इसको पानी को एक्सचेंज करने की जरूरत नहीं। आप जो 3 फीट 3.5 फीट पानी भरा हो जी, इसमें आपका 2-3 महीने के बाद ज्यादा 1% आप पानी एक्सचेंज कर, मतलब वो आपका एक बार पानी भर लिया उसके बाद फुर्सत है। रोज रोज आपका या हफ्ता में या 10 दिन में 1 महीना में पानी चेंज करने का बिल्कुल जरूरत नहीं है जी। डॉक्टर साहब, यहाँ तो समझना चाहेंगे, ये जो टैंक है एक बार जब इसको फिल कर लिया जाता है, जब इसमें आप केमिकल्स डाल देते हैं, उसके बाद कुल मिलाकर ये कितनी बार उपयोग किया जाता है? एक ही बार का उत्पादन होता है या दोबारा भी इसका रीयूज हो सकता है? इसमें मैडम देखिए, एक बार आपने देखिए अभी 10,000 लीटर पानी आपने एक टैंक में भर लिए जी, और वो आपका 7-8 महीना तक फुर्सत है जी। बाकी आपको जैसे कई सिस्टम में क्या है, जैसे 50% पानी चेंज कर दिया, फिर 50% पानी भर लिए जी। इस टाइप का इस टेक्नोलॉजी में कोई जरूरत नहीं। अब हमने आपका 3 फीट 3.5 फीट पानी भर लिया। 3 फीट पानी भरने के बाद उसमें जैसे ही प्रोबायोटिक हम डालते हैं, से वो पानी नॉर्मल पानी नहीं होता है, बैक्टीरिया का बहुत फास्ट ग्रोथ होती है। बैक्टीरिया के थोड़ा बहुत हमने मोलासिस वगैरह ऐड करते हैं, जिसका फास्ट ग्रोथ बहुत ज्यादा है। और जितना आपका ड्रॉपिंग्स वगैरह है वही चीज कन्वर्टेड इनटू प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, और मछली उसी को फिर दोबारा खाते हैं। इसीलिए टैंक में अमोनिया ना की बराबर मात्रा में पाई जाती है। बिल्कुल, तो बहुत कारगर ये तकनीक है जिसके माध्यम से अब रायपुर में मछलियों का उत्पादन हो रहा है। डॉक्टर सासमल, आप समझना चाहेंगे, क्योंकि नीली क्रांति जो है, हरित क्रांति हमने सुनी, नीली क्रांति भी हम सुन चुके हैं, क्योंकि अमूमन हर जगह कुछ जगहों पर इसका उत्पादन हो रहा है और बहुत पहले से हो रहा है। लेकिन बायो ये जो आपका टेक्निक है, इसके बायोफ्लॉक की अगर बात करें तो कहाँ कहाँ अभी इसका पहले कहीं उत्पादन हो चुका है या इसकी शुरुआत आप ही कर रहे हैं, और अब आगे इसको कहाँ तक पहुंचाने का मकसद? मैडम, एक चीज साउथ में जो है आपका, जहाँ पर खारा पानी है, जो ब्रैकिश वाटर या मेराइन वाटर बोलते हैं जी, ब्रैकिश वाटर में उसमें सिर्फ जो झींगा है जिसको श्रिम्प कहलाते हैं, ये श्रिम्प का प्रोडक्शन बहुत पहले बायोफ्लॉक सिस्टम मतलब साउथ इंडिया में, जो साउथ कोस्टल जोन में, ये पहले से होते रहा। लेकिन फ्रेश वाटर है, जो मीठा पानी में मछली पालन में, ये बायोफ्लॉक टेक्निक बहुत ही मतलब ये अभी रिसेंट टेक्नोलॉजी है। और यहाँ से करीब करीब 8-10 जो स्टेट है, राज्य है, वो सीख के गया है मेरे पास से जी, और उन्होंने चालू किया है। और जहाँ तक छत्तीसगढ़ में आपका कांकेर, राजनांदगांव, देन अमलेश्वर, रायपुर, दुर्ग, देन महासमुंद, ये सारे डिस्ट्रिक्ट में कई किसान कर रहे हैं। और उन्होंने रायगढ़ में भी है, उन्होंने काफी सक्सेस है, और 1-2 क्रॉप उन्होंने निकल चुके हैं और इसको आगे और फैला रहे। जहाँ पर लोग 4-5 टैंक लेके कर रहे थे जी, अभी वो करीब करीब 10-12 टैंक वो फार्म को और आगे बढ़ा रहे हैं। और ये इसमें मैडम हाई स्टॉकिंग डेंसिटी रहती है, मतलब छोटा सा जगह में मैक्सिमम स्टॉकिंग डेंसिटी करके इसका फायदा लिया जा सकता है और लिया जा रहा है। हेलो, बिल्कुल, बेहद फायदेमंद जो है ये तकनीक है, जो कि बायोफ्लॉक तकनीक के बारे में हम जिक्र कर रहे हैं। और भारत में नीली क्रांति की अगर बात करें तो एक्वाकल्चर का विकास हुआ है। मछली पालन, मछली प्रजनन, मछली विपणन, तमाम जो आयात निर्यात की स्थिति में अब सुधार होता है यहाँ पर नजर आएगा डॉक्टर साहब। और एक चीज और आपसे समझना चाहेंगे, जिस प्रकार से अब उत्पादन जो है वहां पर हो रहा है,
क्या अब उसको दूसरी जगह पर भी निर्यात की सुविधा उपलब्ध आपके द्वारा करवाई जा रही है, या सरकार की तरफ से आपको कोई और सुविधाएं मुहैया हो पा रही हैं? मैडम फिलहाल तो किसी टाइप का, क्योंकि ये ट्रायल्स जो है हमने कृषि विज्ञान केंद्र रायपुर में शुरू किया है जी। और यूनिवर्सिटी में रिसेंटली हमारा जो कुलपति डॉक्टर एस के पाटिल साहब है, उन्होंने इसके प्रति रुचि दिखाया और बहुत ज्यादा मतलब कई सारे रोज यहाँ विजिट कर रहे हैं जी। और ये टेक्निक को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने यूनिवर्सिटी फंडेड जो प्रोजेक्ट है, ये एक प्रोजेक्ट उन्होंने सैंक्शन किया है रिसेंटली जी। और इसको और आगे बढ़ाने के लिए और रिसर्च को गांव तक फैलाने के लिए, फार्मर्स फील्ड में करने के लिए उन्होंने फाइनेंशियल मदद की है, अभी किए है और ये काम को और आगे बढ़ाएंगे हम फार्मर्स फील्ड में। बिल्कुल, तो बहुत अच्छी ये पहल, और छत्तीसगढ़ की हम बात कर रहे हैं जहां पर बायोफ्लॉक तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। और डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और आपको पुनः बधाई कि एक बहुत अच्छी तकनीक का आपने इजाद किया है जिससे जो मत्स्य पालक हैं उनको बेहद वो लाभान्वित होंगे और आगे चल के मुनाफा जो है उनका बढ़ता जाएगा। बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें कि न्यूज स्पेशल में हम बात कर रहे हैं रायपुर में जो नीली क्रांति का आगाज हुआ है। ये तकनीक आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख सकते हैं जहां पर आप घर में मछली पालन कर सकते हैं। जी हाँ, एक एक्वाकल्चर जो है उसकी शुरुआत हुई है और इसमें एक टैंक के माध्यम से आप जो एक तैयार कर सकते हैं टैंक, और उसमें मछली पालन की जा सकती है। ये तकनीक इसकी शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ के रायपुर के, जहां पर आप देख सकते हैं घर हो या फिर आपके आसपास जो टैंक हो उसमें आप मछली पालन कर सकते हैं। और दूसरी बात ये कि इसमें कम समय लगता है, कम लागत लगती है और उत्पादन ज्यादा से ज्यादा होता है। तो मत्स्य पालकों के लिए एक अच्छी खबर है और घर में अब मछली पालन आप कर सकते हैं जहां पर बायोफ्लॉक तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। डॉक्टर सासमल जिनसे हमारी बात चल रही थी, मत्स्य वैज्ञानिक है, और उनका साफ तौर पर कहना है कि किस तरीके से इस जो तकनीक है इसकी शुरुआत हुई, रिसर्च हुआ छत्तीसगढ़ के रायपुर में, और विश्वविद्यालय में ही पहले उस टेक्निक को रिसर्च करके उपयोग किया गया। उसके बाद तमाम जो आसपास के लोग हैं, तमाम जो मछली पालक हैं, उनको अब ट्रेंड किया जा रहा है। और मत्स्य पालक आशुतोष जी जो हैं, जो स्वयं ये टेक्निक का इस्तेमाल कर रहे हैं, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। जी आशुतोष जी, आपसे ही जानना चाहेंगे कि इस तकनीक का इस्तेमाल कब से आप कर रहे हैं और अभी तक कितना फायदा आपको हुआ है? मैम मैं अभी इसको 3 महीने से कर रहा हूँ जी, और इसमें मुझे ग्रोथ वगैरह तो अच्छा दिख रहा है। अभी मैं इसमें पंगासिया डाला हूँ जी, टैंक बना हुआ है, 3-4 टैंक बना है मेरे यहाँ जी। अभी क्या लागत आई होगी आशुतोष जी इस पूरे जो शुरुआत आपने की है, 3 महीने का समय हुआ, लागत क्या अभी तक आपको आई है? मैम मेरा क्या एक्चुअल में सीमेंटेड टैंक बना हुआ है जी, तो इसमें थोड़ा सा मेरा कॉस्टिंग थोड़ा ज्यादा पड़ गया है, बाकी टारपोलिन वगैरह में कॉस्टिंग कम आ रहा है जी। तो अभी कितना इसमें उत्पादन की उम्मीद आपको नजर आ रही है इस बायोफ्लॉक तकनीक के माध्यम से? मैं जैसे अभी तो पर टाइम मतलब 10,000 लीटर के हिसाब से 1000 मछली डाला था उसमें जी। तो उसमें 1 टन का मतलब 1 टन प्रोडक्शन कैसा हम लोग का भी है कि 1 टन प्रोडक्शन निकालना है सड़क से जी 10,000 लीटर में। तो बिल्कुल कितनी फायदेमंद लग रही है तकनीक आपको, क्योंकि अमूमन जो है अगर मछली पालन करना है तो उसके लिए बहुत बड़ी लागत की जरूरत होती है। एक तालाब जो है वो चाहिए होता है, बड़ी जगह चाहिए होती है, मछलियों के लिए दाना बहुत ज्यादा चाहिए होता है, लेकिन इसमें एक तो दाने भी कम लग रहे हैं, समय भी कम लग रहा है। आपको कितनी फायदेमंद लग रही है तकनीक? अब बाकी ये तो ऐसा है मैम कि आप कहीं पर भी कर सकते हो। सबसे पहला चीज तो जी, बड़ा फील्ड की जरूरत नहीं है, आप अपने फ्लोर में भी कर सकते हो, छत में भी कर सकते हो, कहीं पर भी कर सकते हो जी। ये सबसे बड़ा बेनिफिट है। और दूसरा ये है कि इसमें जैसे उसमें 4-5% लगता है तो इसमें तालाब में जी, जैसे 1% अपने को फीड लग रहा है बिल्कुल। तो दूसरा ये है, और हाई डेंसिटी में हो रहा है, कम जगह में अधिक उत्पादन हो रहा है, तो ये तो प्रॉफिटेबल है मैम। बिल्कुल, इनिशियल इन्वेस्टमेंट है थोड़ा सा जी, फिर उसके बाद तो फीस और फीड का ही इन्वेस्टमेंट है और ज्यादा कुछ नहीं है। बिल्कुल, तो कुल मिलाकर आपको ये तकनीक फायदेमंद लग रही है। और अमूमन जो किसान अभी तो अब दिख रहा है ग्रोथ वगैरह तो बढ़िया है इसमें जी। चलिए, बहुत शुक्रिया आशुतोष जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो हम बात कर रहे हैं रायपुर की, और ये तकनीक एक बार हम आपको फिर बता दें कि ये बायोफ्लॉक तकनीक है जिसके माध्यम से कम जगह में और कम समय में, ये आप देख सकते हैं, साफ पानी में मत्स्य पालन, वो भी घर के आसपास। अगर कोई टैंक है आपका
या फिर आप छोटा टैंक जो है बनवा के उस पे मछलियों का उत्पादन कर सकते हैं। इसमें जो दाने होते हैं वो भी बहुत कम लगते हैं क्योंकि रीयूज किया जाता है। जो मलमूत्र होता है उसको ही केमिकल के माध्यम से रीयूज करके मछलियों का उत्पादन अधिक से अधिक मात्रा में किया जा सकता है। तो आज न्यूज स्पेशल में एक स्पेशल खबर रायपुर की, जहां पर नीली क्रांति की शुरुआत हुई है और अब रायपुर से धीरे धीरे इसका जो आगाज हुआ है, आसपास के क्षेत्र के जो किसान हैं, जो मत्स्य पालक हैं, इसका उपयोग कर रहे हैं और कुल मिलाकर किसानों की आमदनी में अब बढ़ावा हो रहा है। और आपको बता दें कि इसकी जो शुरुआत हुई है छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के कृषि विश्वविद्यालय से हुई है और अब धीरे धीरे ये तकनीक आसपास के इलाकों में भी फैलती जा रही है। तो न्यूज स्पेशल में आज हमने जिक्र किया रायपुर का, जहां पर किस तरीके से कम जगह में अधिक से अधिक मछलियों का उत्पादन किया जा सकता है और इस तकनीक के माध्यम से किसान भी बेहद खुश हैं क्योंकि लागत कम आएगी और हाई डेंसिटी में अधिक जगह जो लगनी थी वो जगह कम लगेगी, मछलियों का उत्पादन ज्यादा होगा। तो कुल मिलाकर खबर स्पेशल है और यही हमारा मकसद है दिखाने का, और आप भी इस तकनीक का इस्तेमाल कीजिए। न्यूज स्पेशल में आज के लिए फिलहाल इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक और खास खबर के साथ।